नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो अभिनव शुक्ला ने कर दिया है मेकर्स को पूरी तरह एक्सपोज, जो कि अभी तक हम अनुमान लगा रहे थे। अनुमान क्या मतलब, जो जिस तरह से सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें ये चीज पता ही थी और शायद मैंने बताई भी होगी आपको कि 10 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था अभिनव शुक्ला के साथ और रुबीना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसको फिनाले तक लेके जाने का। जिताने का नहीं है, लेकिन फिनाले तक लेके जाने का कॉन्ट्रैक्ट है। जीत हार तो अभी फिलहाल जनता पर ही डिपेंड करती है। हाँ, अगर बिग बॉस का दिमाग खराब ना हो घर में तो हार जीत तो जनता पर ही डिपेंड करेगी। लेकिन अभिनव शुक्ला ने खुद ही ये चीज कबूल ली है। कल रात को आपने देखा होगा, एक कॉन्वर्सेशन हुई थी अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलैक के बीच, जो कि वहां पे अभिनव कह रहे थे कि राखी मुझसे पूछ रही थी कि अगर लास्ट में रुबीना और तुम बचते हो तो क्या तुम रुबीना के लिए सेक्रीफाइस करोगे। लेकिन वहां पे अभिनव ने कहा कि रुबी, मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं अब अपना गेम खेलूंगा। जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि अभिनव अपना ही गेम खेल रहे हैं। शुरू दिन से वो अपना ही गेम खेल रहे हैं, लेकिन एकदम साइलेंटली, एकदम चुपचाप। और वहां पे अभिनव ने कहा कि 10 हफ्ते तक तो ठीक था रूबी, 10 हफ्ते तक तो ठीक था। कॉन्ट्रैक्ट कितने हफ्तों का था? 10 हफ्तों का था कि 10 हफ्तों तक अभिनव को लेके जाएंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि अभिनव जब नॉमिनेशन में फंसा था तो नॉमिनेशन ही कैंसिल हो गया था। उस टाइम इविक्ट कोई भी नहीं हुआ था घर से, जब वो बॉटम में था बिल्कुल। तो उस दिन अभिनव को बचा लिया गया था, नहीं तो अभिनव अब तक कब का बाहर जा चुका होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट था भाई 10 हफ्ते का, तो उसको लेके आए आगे। और अब अभिनव कह रहा है कि 10 हफ्ते तक तो ठीक था, लेकिन अब नहीं। पता नहीं कि क्या क्या सुना है लोगों से, कितनी गालियां, कितना बुरा। मैंने कभी लोगों से गालियां नहीं सुनी, मैंने अच्छा अच्छा ही सुना है हमेशा अपने बारे में। लेकिन यहाँ पे आके बहुत गालियां सुनी है और मैं लास्ट में सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। तो कहीं ना कहीं अभिनव को लगता है कि वो फिनाले तक जाएंगे। और जिस तरह का अभी का माहौल चल रहा है घर में, वैसे तो अब एक एक को निकाला जाएगा। और इस हफ्ते किसका फुग्गा फटने वाला है उस बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन बिग बॉस हो गए भाई पूरी तरह एक्सपोज। जैसे कि हम लोगों को पहले से ही पता था कि रुबीना, अभिनव, जैस्मीन के लिए बिग बॉस ने बहुत कोशिश की कि जैस्मीन वर्सेस रुबीना हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैस्मीन वर्सेस राहुल ही रहा। और राहुल तो भाई थोड़े दिनों के लिए आया था। बात ये थी कि राहुल कैसे आगे बढ़ गया। राहुल आगे बढ़ गया क्योंकि राहुल का गेम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, लेकिन जब बिग बॉस ने राहुल को बोला कि भाई टीआरपी की बात है, हमें टीआरपी लेनी है, तो बाहर जा, ऐसे ऐसे तुझे बाहर भेजेंगे, बाद में तू होटल रूम में रहे, फिर तू वापस आ जाइयो। ये सारी प्रोसेस करने के बाद जब राहुल घर में आए हैं तो वो ऐसे फंसे हैं कि अब उनका गेम बिल्कुल ना तो दिखाई देता है ना सुनाई देता है। वो क्या बोल रहे हैं कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सेंसलेस। वही बिल्कुल गंदी लड़ाई। और जो कल की भी लड़ाई हुई है उसमें रिश्तों को घसीटना, फिर दिशा को तो राहुल खुद घर में लेके आए हैं, जिन्होंने प्रपोज मारा है घर में आके। तो भाई अब वो ट्रिगर पॉइंट तो बनेगा ही। अगर तुम रिश्तों पे बोलोगे तो दूसरे भी बोलेंगे, अगर वो बोलेंगे तो तुम भी बोलोगे। सेम चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि कोई चुपचाप बैठ के रो रहा है, भाई सुनता जा रहा है सुनता जा रहा है। नहीं, जब वहां से नल्ला आ रहा है तो इधर से भी नल्ली आ रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर में। और ऐसे हुए हैं मेकर्स एक्सपोज कि कैसे चल रहा है। ये वेल एडिटेड नहीं यार, ये वेल स्क्रिप्टेड भी है। इस बार तो पूरी स्क्रिप्ट थमा दी गई है सबको। जाओ जी, पढ़ो, बोलो, मरो, लड़ो।